राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, पर बिना भगवान की आज्ञा के राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा उद्धव अब क्या करना चाहिए? दो दो बुलावा आ गए। हमें युधिष्ठिर भैया के यहाँ जाना चाहिए कि जरासंध के यहाँ से राजाओं को मुक्त कराना चाहिए। उद्धव जैसा मंत्री जिसके पास हो तो कहना ही क्या है। उद्धव जी ने कहा प्रभु हमें युधिष्ठिर भैया के यहाँ जाना चाहिए और राजसूय यज्ञ में भैया विजय श्री की जरूरत होती है और उस समय पर हम जरासंध को भी जीत लेंगे दिग्विजय के परिप्रेक्ष्य में। सब लोग भैया वहां से युधिष्ठिर भैया के यहाँ गए। बड़ी सुंदर सभा लगी हुई थी। युधिष्ठिर जी अपनी सभा पर खड़े हुए और कहा क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनीह यक्षे विभूतिर्भवतस् तत् संपादयनः प्रभो। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, आपके श्री चरणों का आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया बिल्कुल राजसूय यज्ञ आप जैसे राजा नहीं करोगे तो कौन करेगा, लेकिन इसमें पैसे की बहुत जरूरत होगी। कोई बात नहीं प्रभु, मैं अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजे देता हूँ, दिग्विजय करके वो वापस आ जाएंगे। युधिष्ठिर जी ने चारों भाइयों को भेजा, दिग्विजय करके चारों आ गए। प्रभु दिग्विजय का कार्य पूरा हो गया। भगवान ने उद्धव की तरफ देखा, क्यों उद्धव दिग्विजय पूरी हो गई? अरे ना महाराज, जब तक ये खोपड़ी के बिहार में जरासंध बैठा रहेगा मगध देश में, तब तक दिग्विजय का काम पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए महाराज उसको जीतने के लिए आप जाओ, अर्जुन को लेते जाइए और भीमसेन को लेकर जाइए। भगवान ने अर्जुन को लिया, भीमसेन को लिया और पहुंच गए जरासंध के यहाँ। ब्राह्मण का वेश बनाया। भैया ब्राह्मण का वेश क्यों बनाया? उस पहर कथा सुनाई गई थी जब भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे, तब से जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया था। रोज प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करता था। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया, तीनों लोगों का वेश बना करके पहुंचे और जाकर के नारायण हरि की आवाज लगाई। जरासंध निकल करके आया। पहले तो देखा ये कोई ढीले ढाले संत नहीं, कोई ढीले ढाले ब्राह्मण नहीं, ये तो कोई कसे कसाए क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं। पर कोई बात नहीं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं, आज ये मुझसे प्राण भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगी। जरासंध ने कहा मांगो ब्राह्मणों क्या चाहते हो? भगवान आगे बढ़कर खड़े हुए और कहा राजन यो तुम बताओ, हम द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं, तुम किससे द्वंद्व युद्ध करो? बड़ी जोर से हंसने लगा जरासंध। अरे कहीं के हरेले, अरे मेरे डर की वजह से तो मथुरा को उजाड़ करके द्वारिका में किला बनाकर रह रहा है, मैं हरेले से लड़ करके अपनी नाक नहीं कटाऊंगा। और ये अर्जुन लड़कियों को नाच गाना सिखाने वाला, मुझसे अवस्था में भी छोटा है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ ये भीमसेन भैया जो हैं, ये मेरे के समान योद्धा हैं, इनसे मैं जरूर युद्ध करूंगा। भगवान बहुत खुश हुए, इन्हीं से तो लड़ाना था। भगवान तुरंत जरासंध अंदर गया और दो गदा लेकर आया, एक भीमसेन को दिया, एक स्वयं ले लिया और बड़ा भयानक दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। भैया दिन भर तो गदा युद्ध होता है और रात्रि में तीनों की मेहमानी होती है, बहुत सुंदर सत्कार होता है। बड़ा धर्म युद्ध था। एक दो दिन तक नहीं, 27 दिनों तक युद्ध हुआ। प्रेमियों जिस समय 27वां दिन आया, दोपहर तक तो भीमसेन लड़ते गए, लेकिन दोपहर बाद भगवान की तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखे। भगवान ने देखा, मालूम पड़ता है भीमसेन भैया का कुछ मसाला कमजोर पड़ गया। भगवान तब तक अपने भक्त को आश्रय नहीं देते, सहारा नहीं देते, जब तक वो भक्त का समर्पण नहीं देते। ये भगवान की खास बात। अगर चाहो कि भगवान ऐसे चलते फिरते हमारे ऊपर कृपा करें तो नहीं करें। पहले सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहु कबहि। किसी न किसी बहाने से भगवान की सन्मुखता स्वीकार करना बहुत जरूरी है। भीमसेन 27 दिनों तक तो मानो अपने अभिमान से लड़ते रहे, लेकिन जहाँ भीमसेन 27वें दिन पराजित हुए, कमजोर पड़े, तो भगवान की तरफ देखा। भगवान समझ लिए भैया का मसाला कमजोर हो गया। भगवान ने तुरंत एक दातुमन उठाई, उठा करके बीच से चीर दिया और चीरने के बाद विलोम दिशा में उनको फेंक दिया।
या गुरु का गुरु मंत्र मिल जाए और गुरु की शक्ति मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। भीमसेन तुरंत समझ गए कि ये भैया दो बीच से जुड़ा हुआ है, इसको बीच से अलग करो और अलग करके विलोम दिशा में फेंक, क्योंकि ये जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। भीमसेन को जहाँ ये मालूम हुआ एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्यामन्यम प्रगृह्य सः गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। भीमसेन ने जरासंध को उठा करके जमीन में पटक दिया, एक पैर से उसके एक पैर को दबाया और दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ करके शरीर को लंबा करते चले गए। बीच से वो बिल्कुल अलग अलग हो गया, विलोम दिशा में फेंक दिया। आकाश से देवताओं ने रुद्र नगाड़ा बजाया, मुर्गों की घोषणा किया, बोलिए भीमसेन महाराज की जय। उसी समय जरासंध का बेटा जिसका नाम सहदेव था आकर भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने सहदेव का राज तिलक किया, बेटा हमें किसी का राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारा पिता दुष्ट स्वभाव का था, जेल खाना में न मालूम कितने राजाओं को बंद कर रखा है, इसलिए उसको निकाल करके ला। तुरंत सहदेव ने जेल खाने का ताला खोला, जितने राजा थे सब निकल करके आए, भगवान के चरणों को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भाई तुम सब लोग जाओ और जाकर के अपने अपने राज्य का शासन करो। उन्होंने कहा, प्रभु नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपका भजन करना चाहते हैं। हमारे प्रारब्ध से जो हमें दुख मिला वो हमने भोग लिया, अब प्रभु हमें ऐसी कृपा करो कि हम आपका भजन करें। भगवान ने कहा, नहीं, अगर जंगल चले जाओगे, भजन करने चले जाओगे तो लोगों को ये शंका हो जाएगी कि बिना जंगल गए भगवान नहीं मिलते, इसलिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, घर जाओ। गृहस्थ जीवन में रह करके 3 काम करना तो घर में रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेमियों, बहुत मतलब की बात है यहाँ पर। भगवान ने यहाँ पर 3 काम ऐसे बताए, अगर कोई गृहस्थ में रह करके 3 काम कर लेता है, घर में रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कौन से वो 3 काम? संतन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवाभवो प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरेष्यथ। प्रेमियों, गृहस्थ जीवन में सबसे पहला काम ये करना है कि विचार करना है, हमें ये पति और पत्नी का शरीर क्यों मिला, ये जो पति पत्नी का जोड़ा है गृहस्थ जीवन में, ये क्यों मिला? संतन्वन्तः प्रजातन्तून्, भगवान ने कहा, राजाओं, पति पत्नी का जोड़ा इसलिए मिला है पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। जिस समय कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, संकल्प आचार्य लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या विष्णु स्वरूप वर के लिए मैं दान करता हूँ। किस लिए? संतत्या, एक वचन का प्रयोग, एक संतान के लिए मैं दान करता हूँ। अब भैया 1 के 2 4 हो जाए, इसके बाद में विषय का कीड़ा बन करके नहीं रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम। यही तन कर फल विषय न भाए, 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 स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाये, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाये। प्रेमियों, ये मानव जीवन पति पत्नी का संबंध केवल भगवान की साधना करने के लिए मिला है। संतान उत्पन्न करने के बाद दोनों को ब्रह्मचर्य का धारण करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का पहला नियम। और दूसरा नियम, सुखम दुखम भवाभवो। प्रेमियों, गृहस्थ जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन सुख आने के बाद प्रमादी मत बनो और दुख आने के बाद ज्यादा हाय हाय मत करो।
क्योंकि ये सुख और दुख दोनों भैया आगमा पाइनो नित्यांश कांस्तिक भारत, ये दोनों आने जाने वाले मेहमान हैं। आज अगर हम सुखी हैं तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन दुख भी हमें भोगना पड़ेगा। आज यदि हम दुखी हैं तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हम सुखी भी होंगे, क्योंकि ये दोनों सुख दुख दो आवे बरियाए, बरबस रात दिवस की नाई। भैया जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित, दिन के बाद रात का आना निश्चित, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निश्चित आता। इसलिए कभी भी सुख आने पर अहंकार मत करो, प्रमादी मत बनो, दुख आने पर हाय हाय मत करो, बल्कि दोनों में सम रहना सीखो। सुख हर सहे दुख जड़ बिलताहि, 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 दो समाधीर धरहि मन माहि, दो समाधीर धरहि मन माहि। भैया ये दूसरा कर्म है गृहस्थी के लिए, सुख और दुख को दोनों को एक रूप में स्वीकार करें। और तीसरा काम है गृहस्थ जीवन में, प्राप्तम प्राप्तम च सेवंतो मच्चित्ता विचरेष्यथ। प्रेमियों गृहस्थ जीवन में कर्म तो डट कर के करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रत्येक गृहस्थी भाई को अपना कर्म डट कर के करना चाहिए। किसान है वो किसानी करे, व्यापारी है समय से व्यापार करे, समय से दुकान खोले, एक भी ग्राहक हमारा लौट कर जाने न पाए। अध्यापक है, नौकर पैसा वाला है, समय से ड्यूटी जाए। सभी को अपना कर्म डट कर के करना चाहिए। लेकिन भैया कर्म करने के बाद जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। और एक काम जरूर जोड़ लेना चाहिए, गृहस्थ जीवन में अपना कर्म करते हुए भगवान के नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। भैया ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, फुर्सत में बैठे हो, मुख से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। माताएं हमारी रोटी बनाती हैं, रोटी बनाती जाएं, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। भैया घर का काम करते हुए, अरे काम तो हाथ कर रहे हैं, मुख तो खाली है, मुंह से भगवान का कीर्तन करो। बहुत बढ़िया बात हमें स्मरण आ गई। कल ही हम लोग सुन रहे थे, रोज ही सुनते हैं, जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं देर रात तक वहाँ काम होता है, बर्तन भी मांजे जा रहे हैं। लेकिन कल हमने बड़े गौर से सुना, उस घर की जो मालकिन है बर्तन भी मांज रही है और भगवान का कीर्तन भी कर रही है। कोई मुँह की बात नहीं है, यथार्थ में बता रहा हूँ। बहुत सुंदर बड़े स्वर से संकीर्तन हो रहा था, हम तीनों लोग सुनकर बहुत गदगद थे। भैया ये होना चाहिए, गृहस्थ जीवन का ये लक्षण है, अच्छे कार्य हैं। काम तो हाथ कर रहे हैं, मुख तो खाली है। किसान लोग खेती कर रहे हैं, मुख खाली है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, मुख से भगवान का कीर्तन करे। नाम लेते हुए भगवान का अगर गृहस्थ जीवन का कार्य करोगे तो कार्य में चार चांद लग जाए। भगवान ने कहा, राजाओं इन तीन कार्यों को स्वीकार कर लो, घर में रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाए। सभी राजाओं ने भगवान की परिक्रमा लगाई, अपने अपने राज्य के लिए प्रस्थान किया। भगवान इधर वापस आए, आकर के बड़ी सुंदर रीति से यज्ञ का संचालन हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में भैया सबसे प्रथम राजा की पूजा की जब बात आई, भगवान को आगे बढ़ा करके ऊपर उच्चासन पर विराजमान करके पूजन करा दिया गया। और तो सबको ये पूजा अच्छी लगी, लेकिन शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। शिशुपाल अपने आसन पर खड़ा हुआ, अरे सभासदों इतनी बड़ी गलती, जहाँ एक सिंह का भोजन है, सिंह का भाग है, आपने गीदड़ को दे दिया। कृष्ण का पूजन करा करके तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया। अरे कृष्ण कोई राजा है क्या? ये तो उग्रसेन का सेनापति है, जिसके लिए आज तक ये तक पता नहीं चला कि ये क्षत्रिय है कि अहीर है, उसको तुमने राजा बना दिया।
एक एक करके गिन गिन कर गाली देना शुरू किया। अर्जुन ने अपना हथियार संभाला, भगवान ने रोक दिया, अर्जुन ये हमारा घर घर का मामला, जैसे तुम मेरी बुआ के लड़के वैसे ये भी मेरी बुआ का लड़का। भगवान गिनती लगा रहे हैं। प्रेमियों, इसका कारण क्या था? जिस समय शिशुपाल पैदा हुआ इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थे। आकाशवाणी हुई, जिसकी गोदी में जाने से शिशुपाल की 2 भुजाएं और 1 नेत्र गायब हो जाएंगे, उसी के द्वारा शिशुपाल मारा जाएगा। शिशुपाल की मैया जब तक ससुराल में रही सबकी गोदी में डालती रही, कहीं ये घटना नहीं घटी। जब वहां से पीहर में आई, मायके में सबकी गोदी में डालते डालते जहां कृष्ण की गोदी में डाला, भैया डालते ही 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गए। मैया ने सोचा कैसे कृष्ण से कहूं, हाथ जोड़ करके कहा, कृष्ण अगर मेरा बेटा अपराध करे तो मेरे बेटे के अपराधों को तुम क्षमा कर देना। भगवान ने सोचा ये तो 3 जन्म का झमेला है, अरे यही तो मेरे पार्षद है, इस बार मरने के बाद इनको जय विजय के रूप में मेरे पार्षद बनना है, पर बुआ को कैसे संतुष्ट करूं? भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, अगर ये 100 अपराध करेगा तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा, और 100 से आगे करेगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बुआ ने सोचा 100 अपराध कभी करेगा नहीं, पर भगवान ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। शिशुपाल गाली देना शुरू किया। भगवान गिनती लगाने लगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जहां 100 की गिनती पूरी हुई, शिशुपाल ने 101 के लिए मुंह फैलाया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और वो गया, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। थोड़ा शांति हुई, लेकिन भगवान ने अपने प्रभाव से सबको शांत किया। बहुत बढ़िया यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान ने प्रेमियों राजसूय यज्ञ में सबको काम बांट दिया। भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजाया नकुलो द्रव्य साधने। भगवान ने सोचा जब कोई काम काज करे तो भैया ज्यादा खाने वाले को रसोई का मालिक बनाना चाहिए। ध्यान से सुनना तिवारी, क्योंकि अगर कम खाने वाले को रसोई का मालिक बनाया और वो बेचारा 100 ग्राम खाता है, सोचा सब लोग 100 ग्राम खाते होंगे, 500 का भोजन उसने बनवा लिया। अब भैया आ गए आधा किलो खाने वाले, रसोई बीच में घट गई, नाक कट गई, इसलिए भैया ज्यादा खाने वाले को रसोई का मालिक बनाना चाहिए। भगवान ने भीमसेन को रसोई का मालिक बनाया। अगर भीमसेन अपने अनुपात से रसोई बना देंगे तो चाहे 1000 आदमी ज्यादा आ जाएंगे, रसोई घटने वाली नहीं। और धन खर्च करने का काम भगवान ने दुर्योधन को दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन पांडवों से जलता था, और दुश्मन को जब खर्च करने का काम दोगे तो वो तो खूब खर्चा करेगा, किसी तरह इसका धन घट जाए, इसकी नकटी हो जाए। भगवान को मालूम था हमारा धन कम होने वाला नहीं है, खूब ये खर्च करेगा तब भी नाम हमारा ही होगा। और दूसरी बात, दुर्योधन प्रेमियों उदार बहुत था, उदारता के कारण सबको अपने बस में कर रहा था। भगवान ने उदार व्यक्ति समझ करके दुर्योधन को खर्चा का काम संभाला। इसलिए भैया कोई काम काज हो तो उदार व्यक्ति को थैली पकड़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है, जब कोई शादी विवाह आदि होते हैं तो खानदान भर का कंजूस ढूंढा जाता है और उसी को थैली पकड़ा दी जाती है। पंडित जी ने कहा 10 रुपया ले संकल्प में, वो 10 पैसा निकालता है। कहाँ तक पंडित माथा पच्ची करेगा, 2-4 10 रुपया में विवाह हो जाएगा। पैसा तो बचा लिया लेकिन नाक कट गया। इसलिए भैया उदार आदमी को खर्च का काम देना चाहिए। भगवान ने दुर्योधन को समझाया, अर्जुन को आवा भगत करने के लिए समझाया, नकुल सहदेव को द्रव्य साधन में समझाया। लोगों ने कहा प्रभु आपने क्या काम लिया? भगवान ने कहा मैंने बहुत सुंदर काम चुना। जब कोई यज्ञ का दर्शन करने आएंगे चरण धोकर के यज्ञ में प्रवेश कराऊंगा, और जब लोग भोजन करके यज्ञ का प्रसाद लेकर के जाएंगे उनके पत्तल उठा करके मैं बाहर फेंक दूंगा। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। बहुत सुंदर परीक्षित तेरे बाबा की यज्ञ हुए। युधिष्ठिर की यज्ञ तक सभी देवता मंत्रों से आवाहित करने पर वहां पर आते थे।
और इसके बाद में फिर देवताओं का धरती में आना जाना बंद हो गया। इतनी सुंदर यज्ञ हुई, आज तक वैसी कोई यज्ञ हुई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमियों, महाभारत युद्ध की बिल्कुल तैयारी हो गई। इनका युद्ध चल रहा है। दुर्योधन ही तो मेरा भक्त है, दौड़ करके जाऊं अपने शिष्य को बचा लूं। दाऊद जी दौड़ते हुए गए, जाकर के देखा भीमसेन दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। दूर से ही कहा, अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम दोनों बलवान युवाम तुल्य बलो वीरो हे राजन हे द्रकोदरौ एकम प्राणाधिकम मन्ये उतैकम शिक्षयाधिकम। अरे बेटा ठहरो ठहरो, एक बल में बहुत ज्यादा बलवान है, एक शिक्षा में आगे है, दोनों ठहर जाओ। लेकिन भैया दोनों में ऐसी दुश्मनी, आज वो दाऊद जी की बात नहीं माने, बल्कि दाऊद जी को भी गदा उठाकर मारने के लिए दौड़े। दाऊद जी दौड़ करके आए, कन्हैया तू कहे तो मैं फिर से तीर्थाटन में चला जाऊं। भगवान ने कहा, आपको बुलाया किसने था, आप जाओ। दाऊद जी महाराज वहां से तीर्थाटन के लिए चले गए और प्रेमियों पूरी तरह से महाभारत युद्ध संपन्न हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ से प्रेमियों भगवान के परम भागवत भक्त सुदामा की कथा प्रारंभ होने जा रही है। उसके पहले 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति जो कीर्तन में मौन रहे ताके उर घुस जाओ। एक दिन भैया पाप भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने पूछा, काहे जा रहे हो? उसने कहा, क्या करे, सब लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही। भगवान ने कहा, आओ मैं तुमको जगह बताऊं। भगवान ने कहा, जो कोई कीर्तन में जिसका मुंह बंद रहे तुम उसके हृदय में जाकर घुस के बैठ रहे। इसलिए भैया जब कीर्तन कराया जाया करे, ये जाति से ब्राह्मण थे और ब्रह्मविद तमः, ब्रह्मविद बहुत बड़ा होता है, फिर ब्रह्मविदतर उससे बड़ा होता है। ब्रह्मविद तमः एकदम सुपरलेटिव डिग्री वाले थे, ब्रह्म को जानने वाले। और ऐसे ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विरक्तः, इंद्रियों के अर्थ माने फलों से, पदार्थों से
विरक्त रहा करते, जितेंद्रिय थे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए थे और प्रशांत आत्मा, प्रसन्न चित्त वाले। कितनी बढ़िया बात। संतों ने तो भक्तों को भगवान से भी बढ़कर बताया, क्योंकि भगवान तो शांते बताए गए, शांताकारम भुजग शयनम, पर भगवान के जो भक्त होते हो प्रशांत आत्मा, प्रउपसर्ग लग जाता है, विशेषण लग जाता है। ऐसे सुदामा जी थे, बड़े शांत चित्त थे, बड़े जितेंद्रिय थे। पर भैया ये प्रारब्ध कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण ये निर्धन, इनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी, कथा आप लोग सब लोग जानते ही हैं। इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम सुशीला था, बड़ी पतिव्रता, तस्य भार्या कुचैलस्य सुतधामा च तथा विधा, पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। प्रेमियों, सुदामा जी की जो पत्नी थी, सुदामा जी की पत्नी बहुत सीधी सरल थी, बड़ी पतिव्रता थी। सुदामा जी का काम था सुबह अपना पूजन भजन करके घर से निकलें और रास्ते रास्ते निकलते चले जाए। नगर के लोग सब जानते थे, जो कोई बुला करके देता, अरे बाबा जी महाराज जी आइए कुछ ले लीजिए, अगर कोई दे देता था तो ले लेते थे, पर किसी से वो भिक्षा नहीं मांगी। बस यही बात थोड़ा सुनने समझने की है। सुदामा जी कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। हाँ, थोड़ा सा हिंदी के कवि नरोत्तम दास जी ने लिख दिया, औरन को धन केवल बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। पर भैया भिक्षा मांगना ये ब्राह्मण के लिए उचित नहीं। हाँ, दान लेना तो उसका धर्म है, दान लेना, दान देना, कोई अगर देगा तो लेगा, लेकिन मांगने का विधान शास्त्रों में नहीं है। सुदामा जी मांगते नहीं थे, जो कोई बुलाकर देता वो ले लेते थे, लेकर के आवे, आकर के पत्नी को दें। सुशीला जो कुछ आवे उसमें बना करके अपने पति को खिलावे, जो बच जाए उसको स्वयं खा लेती, चरण पकड़ करके बैठ जाती, सेवा करती। उनका गृहस्थ जीवन इसी प्रकार से चलता। पर भैया जब तक दो के दो प्राणी थे तब तक तो चल गया। धीरे धीरे सुशीला के बाल बच्चे पैदा हुए, छोटे छोटे बच्चे। भैया दूध भी की कौन कहे, अन्न भी भर पेट खाने को नहीं। छोटे छोटे बच्चे जब रोते, माँ का हृदय द्रवित हो गया। और भैया जिस समय माँ दुखी रहने लगी, जो कुछ सुदामा जी लेकर के आवे, बना करके बच्चों को खिलावे, बच्चों से जो बचे वो पति को खिलावे, और बाद में अपना स्वयं पेट दाब करके लेट जाए और भगवान का स्मरण कर। प्रेमियों, गरीबी होना कोई बुरी बात नहीं, पर गरीबी पा करके भगवान को भूल जाना ये बहुत बुरी बात। सुदामा और सुदामा की पत्नी भगवान को नहीं भूले, बराबर भगवान का चिंतन करते रहे। एक दिन सुशीला बहुत दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा? इसी तरह से रो रो करके हमें पूरा जीवन यापन करना पड़ेगा। भक्त वत्सल भगवान की करुणा उठ गई। भगवान एक सन्यासी का वेश बना करके आए, नारायण हरि की आवाज लगी। उस समय सुशीला घर में अकेले थी, निकल करके दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और कहा, बाबा जी हम आपको कुछ दे नहीं सकते। क्यों बेटी, क्या बात है, क्यों नहीं दे सकती? बाबा हमारे यहाँ शूकट है। अरे क्यों झूठ बोलती है? अरे तेरे घर में तो तू ही अकेले है, किसके क्या हुआ? बोले महाराज हमारे यहाँ दरिद्र नाम का बालक पैदा हुआ। भगवान ने कहा, देवी उसी दरिद्र नाम के बालक को मैं लेने आया। ऐसे तो तुम अपने पति को कभी कुछ कहने वाली नहीं हो, पर मुझ संत की आज्ञा से अपने पति को द्वारिका दिया। ठीक है महाराज, प्रयास करो। शाम को प्रेमी और सुदामा जी आए, जो कुछ लेकर आए थे बना करके बच्चों को खिलाया, सुदामा जी को खिलाया। चरण पकड़ करके चरण दबाने लगी और दबाते दबाते पूछ लिया, प्रभु क्या आपका कोई द्वारिका में रहता है? अरे सुशीला, हमने तुमको नहीं बताया क्या? अरे वहाँ जो द्वारिका का जो कृष्ण है वो मेरा बचपन का मित्र है। अच्छा, तो महाराज जब से आपने विद्यार्थी जीवन पूरा किया, विद्या अध्ययन का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद कभी मित्र से भेंट हुई कि नहीं?
अरे सुदामा, अरे सुशीला, ऐसी गलती मत कर। जब कोई अपना मित्र बहुत बड़ा हो जाए, अपना मित्र बहुत पैसे वाला हो जाए, तो कभी भी भूल करके अपने मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो जाओगे मिलने के लिए, मित्र यही समझेगा ये कुछ लेने के लिए आया है। इसलिए जब अपनी परिस्थिति गड़बड़ हो, अपने पास गरीबी हो, तो मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। उस दिन सुशीला ने बहस नहीं की। प्रेमियों, दूसरा दिन आया। सुदामा जी नित्य की भांति गए, घूम टहल करके शाम को आए। जो कुछ लेकर के आए सुशीला ने बना करके बच्चों को खिलाया, पति को खिलाया, और फिर से चरण पकड़ करके बैठे। पहले तो थोड़ा इधर उधर की चर्चा किया, फिर संत की आज्ञा, सुशीला अपने लक्ष्य पर आ गई। अरे महाराज, मैंने उस दिन आपसे पूछा था, आपने कुछ बताया नहीं। कम से कम एक बार मित्र से मिल तो लिया होता। सुदामा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। अरे सुशीला, तुझे क्या हो गया? द्वारिका जाहु जो, द्वारिका जाहु जो, आठ हुया मोह रट तोरे। जब देखो तब द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, क्या हो गया तुझे? सुशीला ने कहा, महाराज गलती के लिए क्षमा चाहते, पर मैं आपको द्वारिका इसलिए नहीं भेज रही कि वहां जाकर के कुछ लाओ। नहीं महाराज, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके नियम में मैं बाधक नहीं बन सकती। पर लेकिन एक मेरे अंदर विचार आया है। क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। नारायण, कम से कम आप द्वारिका जाकर के अपने मित्र का दर्शन तो कर लो। अरे भगवान का दर्शन करना क्या बुरी बात है? एक बार भगवान के पास जाकर के, द्वारिकाधीश के पास जाकर के दर्शन करो। जहाँ ये दर्शन की लालसा सुशीला ने दिखाई, सुदामा को भी ज्ञान हुआ। हाँ देवी, ये बात तुमने बहुत की। लेकिन सुशीला, एक बात बता, जब कोई किसी बड़े लोगों के यहाँ मिलने जुलने जाया जाता है, या किसी मंदिर में या किसी संत ब्राह्मण गुरु के यहाँ जाया जाता है, तो खाली हाथ जाना तो उचित नहीं लगता। सुशीला, ना तो हमारे घर में 5 मुट्ठी चावल है, ना 4 सुपारी है, भला खाली हाथ जाए तो कैसे अच्छा लगे? अरे महाराज, इसके लिए आप कह रहे हैं? मैं अभी गई, अभी लेकर के आई। सुशीला दौड़ करके बड़े विश्वास के साथ घर से बाहर गई। सामने एक बड़े घराने का परिवार था, बहुत बड़े लोग थे, उनके घर में गए। भैया, मेरे स्वामी आज जा रहे हैं द्वारिका, अगर कुछ तुम्हारे पास हो तो दे दो। लेकिन भैया, बड़े लोग छोटे लोगों की हालत पे मजाक उड़ाया करते। बड़े लोग सुशीला के दुख दर्द को नहीं समझ पाए, वहां से उसको कुछ नहीं मिला। बेचारी दौड़ी दौड़ी दूसरे घर में गई, अपने ही समान गरीब घर में पहुंची और जाकर के कहा, बहन, मेरे स्वामी आज द्वारिका जा रहे हैं, तेरे पास कुछ हो तो दे दो। उस पड़ोसन ने कहा, बहन, मेरे यहाँ और तो कुछ नहीं है, टूटे हुए चावल पड़े, साबुत चावल नहीं, टूटे हुए। विप्रान याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान प्रथुक तंडुलान। प्रथुक तंडुलान, टूटे हुए चावल। अगर तेरा बहन काम चल जाए तो ले ले। ठीक है बहन, कुछ भी दे दे। 4 मुट्ठी चावल वहां से लिया, लेकर के घर में आई। सुदामा जी का गमछा उठा। प्रेमियों, जिस समय गमछा उठाया, गमछा की हालत बड़ी छत थी। 10 में से वो गमछा फटा हुआ, एक एक तार के तार हो चुके थे। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, एक एक चैल खंड को इकट्ठा किया, परत के परत लगाया, और लगा करके सुशीला ने उन्हीं में उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधा, बांध करके पोटली बना करके अपने पति को दे दी। लो महाराज, ये बहुत अच्छी आपके मित्र के लिए भेंट है। सुदामा जी ने सोचा, अब तो जाना ही पड़ेगा। प्रेमियों, पोटली लिया और लेकर के डंडा लिया, और डंडा लेकर के वहां से भगवान का संकीर्तन करते हुए और सुदामा जी वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। आइए प्रेमियों, हम लोग भी भगवान का स्मरण करें और बड़े भाव से स्मरण करें। भगवान के यहाँ जिस समय सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान का स्मरण हृदय में करते हुए जा रहे हैं। आइए हम लोग भी 2 मिनट स्मरण करें। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, जय हो, तो दुनिया में कोई
हमको उनकी जब से मिली है, दया हमको उनकी तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी। नजरे करम का, नजरे करम का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का व्रत किए जा रहे हैं, नाम का व्रत किए जा रहे हैं, नाम का व्रत किए जा रहे हैं, नाम का व्रत किए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होगा तो दुनिया में कोई हमारा न होगा, दुनिया में कोई हमारा
कन्हैया ने हमको पुकारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई सुदामा जी भगवान का चिंतन करते हुए बूढ़ा शरीर दोपहर तक तो बेचारे चले गए। दोपहर में एक पेड़ दिखाई पड़ा, सरोवर दिखाई पड़ा, थोड़ा सा जलपान किया और जलपान करके पेड़ के डाल में अपना सिर रख करके सुदामा जी सो गए। प्रेमियों विचार करना, जब तक भगवान से मिलने के लिए साधना भक्ति नहीं करते तब तक भगवान की कृपा भक्ति प्राप्त नहीं होती। सुदामा जी ने अपनी साधना भक्ति किया, साधना भक्ति करते करते उनका शरीर थक गया, तब भगवान की कृपा भक्ति प्रारंभ हुई। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, योग माये सुदामापुरी के रास्ते में मेरा भक्त सोया हुआ और उसको सोते हुए यहाँ द्वारिका में तुम पहुंचा दो। योग माया आई, आकर के सोते हुए सुदामा को लेकर के द्वारिका पहुंचा दिया।
बड़े सुंदर सुंदर बाजा बजने लगे। सुदामा की नींद टूट गई। अरे मैं तो एक सरोवर के किनारे सोया था, पेड़ के नीचे सोया था, ये मैं कहां से आ गया? लोग उससे पूछने लगे, भैया ये कौन सा गांव है? अरे बाबा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, जहाँ कृष्ण रहता है? अरे बाबा पगला तो नहीं हो गया? यहाँ उनको राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान कहा जाता है। अच्छा भैया वो क्या है, मेरा बचपन का मित्र है, इसलिए थोड़ा शब्दावली में अंतर आ गया। अच्छा बताओ जरा ये राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र कहाँ मिले? लोगों ने कहा बाबा थोड़ा सा आगे बढ़ो और बाईं तरफ द्वारपाल बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना भगवान कहाँ मिले। सुदामा जी प्रेमियों आगे गए। त्रीणि कुलमान्यतीयाय तेस्रः कक्षासु सद्विजः विप्रोगम्यान्धकदृष्णीनां गृहे स्वच्छतधर्मिणाम्। प्रेमियों तीन फाटक पार करके सुदामा जी जिस समय चौथे पर पहुंचे, दो द्वारपाल बैठे। उनसे जाकर के कहा, भैया राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र कहाँ मिले? उन्होंने कहा, क्यों बाबा क्या चाहिए? रुपया पैसा चाहिए? अगर धन दौलत चाहिए